Hello students. So today we will understand the mechanism of Baeyer-Villiger oxidation. तो Baeyer-Villiger oxidation में क्या मैकेनिज्म होता है और क्या रिएक्शन है, इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, पहले जो रिएक्शन में हम लोग देख पा रहे हैं उसमें ये देख पा रहे हैं कि यहाँ पर कोई कीटोन या एल्डिहाइड की रिएक्शन हम किसी पैरोक्सी एसिड से कराते हैं जिसमें ओ पैरोक्सी लिंकेज होता है, और इसमें एक साइड पर आपका O जो है जुड़ जा रहा है। ये देखिए, जो ऑक्सीजन है ये आपका ऐड हो जा रहा है और यहाँ से वो खत्म हो जा रहा है, एसिड आपका बन रहा है। तो ये बहुत ही सिंपल रिएक्शन है कि ऑक्सीजन आपको ऐड करना है, लेकिन मुद्दा ये है कि आप ऑक्सीजन किस साइड ऐड करेंगे। यहाँ पर आपने बेंजीन की साइड ऐड किया है, मिथाइल के साइड पर आपने ये ऐड नहीं किया है। तो अगर ये चीज हम समझना चाहते हैं तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। मैकेनिज्म से इस चीज को अपन लोग देखते हैं कि ऐसा क्या होता है कि जो फिनाइल है ये आपकी जो बेंजीन है, इसकी तरफ ऑक्सीजन लग रहा है और मिथाइल की तरफ ऑक्सीजन नहीं लग रहा है। ये अपन लोग जो है देखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो भाई, होता क्या है कि जैसे मैं कोई कीटोन लेके चलता हूं, कोई RCOR ग्रुप में लेके चलता हूं, ये मैं ग्रुप लेके चलता हूं। इसमें देखिए, जब कोई हम एसिड डालते हैं तो एसिड में Ha यहां पर लूंगा, Ha कोई एसिड H प्लस A माइनस कोई भी कॉन्जुगेट बेस। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं RCO O माइनस H प्लस, ऐसे, तो ये जो आपका माइनस बना है इसको मैं A माइनस कह रहा हूं यहां पर, और इसको मैं H प्लस A माइनस कर रहा हूं। कोई भी एसिड हमने ले लिया और यहाँ पर R मैंने कोई भी से, दिस इज R और दिस इज R डैश हम लोग ले रहे हैं। ये दोनों अलग अलग हैं, सेम नहीं है। सेम होंगे तो किसी भी साइड आप ऑक्सीजन लगा दीजिए, सेम ही बनेगा। अब मुद्दा क्या है बेटा कि होगा क्या यहाँ पर, अब ध्यान से देखिए होने क्या वाला है। एसिड अपना H प्लस लूज करेगा और ऑक्सीजन के पास यहाँ पर लोन पेयर हैं जो उस H प्लस पर अटैक करेंगे। जब ये H प्लस पर अटैक करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो कंपाउंड बनेगा, मतलब इसका इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर आ जाएगा, है ना, इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा। तो ये जो आपका कंपाउंड बनेगा ये बन जाएगा RCOH, ये R डैश हो गया और यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया। देखिए बहुत ही ज्यादा ना थोड़ा सा टिपिकल मैकेनिज्म है, तो बहुत ध्यान से एक एक चीज को आप सुने। एक एक चीज मैं आपकी क्लियर करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, देखो जो हो सकता है वही पॉसिबिलिटी मैं आपको दिखाऊंगा, जो नहीं हो सकता वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो देखिए क्या है, यहाँ पर एसिड है, ये अपना H प्लस ही लूज कर सकता है, और H प्लस पे यहाँ पर कौन, लोन पेयर अटैक कर सकता है। तो इसका इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का ऊपर आ गया और नीचे पॉजिटिव चार्ज बचा। तो अब जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ये बच गया है तो यहाँ पर कोई परोक्सी एसिड आता है, तो कोई मैं परोक्सी एसिड ले लेता हूं। कोई भी मैंने परोक्सी एसिड ले लिया है। तो इसमें क्या होता है, इस पॉजिटिव चार्ज पर ये जो आपको ऑक्सीजन का लोन पेयर दिखाई दे रहा है ये अटैक कर देता है। ऑक्सीजन का लोन पेयर इस पॉजिटिव चार्ज पर अटैक कर देगा। ठीक है, जब ये अटैक करेगा तो देखिए यहां पर क्या हो सकता है। अब इस ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसने जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया है तो इसकी वजह से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, बाकी सिचुएशन एज इट इज रहेगी। अब होगा क्या, यहां पर थोड़ी सी कंडीशन जैसे ही बैलेंस सी होती है तब क्या होता है कि यहां पर अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो जो कॉन्जुगेट बेस आपका A माइनस जो गया था वो अब A माइनस इस H प्लस पर अटैक करेगा और इसको ले जाएगा। तो जब ये इसको ले जाएगा तो आपका कंपाउंड, ये यहां पर मैं R डैश लेके चल रहा हूं, ठीक है, ये आपका कंपाउंड जो है बन जाएगा। अब यहां तक बहुत ही सिंपल कहानी थी कि ये इस तरीके से हो गया और ये कंपाउंड आपका बन चुका है। यहां पर सबकी ऑक्टेट कंप्लीट है, किसी पर भी कोई चार्ज नहीं है। अब होता क्या है, यहां पर एक और एसिड आएगा H प्लस A माइनस करके,
और इस पर क्या होगा, इस ऑक्सीजन के लोन पेयर अटैक कर देंगे। अटैक कर देंगे तो यहां से भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, चलो अटैक हो गया, इस कार्बन पर फिर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, कोई बात नहीं है, अटैक कर देंगे। तो अटैक जब करेंगे तो देखिए अब यहां पर क्या होगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो होता क्या है, अब इस चीज को आपको ध्यान से समझना है बेटा। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं अपन लोग। यहां पर हम लोग अब ध्यान से समझते हैं क्या होने वाला है। तो ये जो आपका ऊपर वाला आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपका एच ए माइनस था यहां पर जो बचा था, वो ए माइनस अब क्या करेगा, इस H प्लस पर अटैक करेगा और इसको ले जाएगा। जब ये H प्लस चला जाएगा तो इस ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा इसके जाने के बाद, जो नेगेटिव चार्ज आता है नीचे। जब ये नेगेटिव चार्ज नीचे आता है तो C डबल बॉन्ड O बन जाता है और कार्बन के 5 बॉन्ड पूरे हो जाते हैं। तो यहां पर मैं हर सिचुएशन आपको बना के नहीं दिखाऊंगा, आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। यहां पर जब ये 5 बॉन्ड आ जाएंगे, है ना, सोचो, चलिए अभी 5 बॉन्ड बनाते नहीं है इसके, एक बॉन्ड मैं आपको बना के दिखाता हूं और यहां पर माइनस रख देता हूं, और ये आपका आर डैश है, और ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। अब देखिए ऐसा नहीं है कि ये कार्बन पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा होगा, यहां पर ये टेंशन में होगा और ये काम एक साथ चल रहा होगा। तो अब क्या होगा बच्चों, ध्यान से देखें, ये जब नेगेटिव नीचे आएगा तो कार्बन के 5 बॉन्ड हो गए, एक उसको शिफ्ट करना पड़ेगा बॉन्ड। तो ये जो बॉन्ड है आर डैश वाला या फिर आर वाला, वो ऑक्सीजन पर माइग्रेट कर जाएगा। क्या कर जाएगा, माइग्रेट कर जाएगा। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, यहां पर हो रहा है माइग्रेशन, यहां पर हो रहा है माइग्रेशन। जब ये बॉन्ड माइग्रेट करेगा तो ये वाला बॉन्ड आपका टूट जाएगा और ये वाला बॉन्ड आ जाएगा इस कार्बन पर। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो सिचुएशन क्या बनी। सिचुएशन ये बन गई कि आर सी डबल बॉन्ड ओ ये आ गया, और ये जो आपका आर डैश था ये इस आर पर माइग्रेट कर गया, और इसके साथ कंडीशन क्या बनी, ये जो आपका ओ OH था ये आर के साथ, और यहां पर ये जो पॉजिटिव चार्ज था इसको डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर दे दिया, तो ये एसिड बन गया और ये आपका आर डैश माइग्रेट कर गया ऑक्सीजन पर। तो अब देखिए मैकेनिज्म एक्चुअली में इसका पूछा नहीं जाता, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की हम बात करें तो इसमें मुद्दा ये है कि कौन माइग्रेट करेगा। हमने आर की जगह आर डैश को माइग्रेट कराया है, तो उसमें अपन लोग क्या देखते हैं बेटा कि आर डैश माइग्रेट क्यों कर गया, है ना, आर डैश ने माइग्रेट क्यों किया, आर ने माइग्रेट क्यों नहीं किया, तो ये चीज अपन लोग देखते हैं। तो देखिए यहां पर हम लोगों को माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ध्यान में रखना होगा। माइग्रेटरी एप्टीट्यूड यानी कि माइग्रेशन किसका पहले होगा, तो यहां पर हम लोग लिखते हैं माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, माइग्रेटरी एप्टीट्यूड, जिसका मतलब ये है कि कौन पहले माइग्रेट करेगा। तो देखिए माइग्रेटरी एप्टीट्यूड जो होता है वो होता है, ध्यान से अब इस ये चीज आपको याद रखने वाली है, ये आपको याद रखनी है कि हाइड्रोजन का होता है, फिर फिनाइल का होता है माइग्रेशन, उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री कार्बन, देन फिर 1 डिग्री, और देन फिर मिथाइल। तो अगर आपका हाइड्रोजन है वो एल्डिहाइड है तो आपका H माइग्रेट होगा, और अगर आपका फिनाइल है तो पहले फिनाइल माइग्रेट होगा और किसी चीज को नहीं देखेंगे, और इस ऑर्डर में अपन लोग माइग्रेट कराएंगे। तो देखिए जैसे ऊपर वाले क्वेश्चन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पर एक फिनाइल है और एक मिथाइल है, तो जैसे कि फिनाइल का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो हमने फिनाइल को माइग्रेट करा दिया ऑक्सीजन पर। ठीक है, तो आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं इसके साथ और आपको डिस्कस कर देता हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप एक रिएक्शन कराते हैं, ये आपने
साइक्लोप्रोपाइल एक तरफ ले लिया और यहाँ पर ये हमने कार्बन, ये कीटोन हमने ये वाला ले लिया, और इसकी रिएक्शन आप कराते हैं किसी परऑक्सी एसिड से, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो अब देखिए, ये आपका मिथाइल है, ठीक है, और ये आपका 2 डिग्री है। माइग्रेशन किसका ज्यादा है? 2 डिग्री का। तो यहां पर आप ऑक्सीजन किसके बीच में लगा दो? साइक्लोप्रोपाइल और इसके। तो बस ऑक्सीजन आपको लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से रिएक्शन होती है। इसमें आप केवल माइग्रेटरी एप्टीट्यूड याद रख लें तो काम चल जाएगा। और मैकेनिज्म आई होप आपको समझ में आया हो। अगर ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गया है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं फॉर मोर रिलेटेड कंटेंट। इफ यू हैव एनी डाउट, so you can comment below this video, or you can also download the Vishal Academy app for more related content like organic chemistry mechanism, और बाकी कंटेंट के लिए आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। सो आई होप द कंसेप्ट इज वेरी मच क्लियर टू यू। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर सीइंग दिस वीडियो, थैंक यू।